गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 3 विद्रोही शक्ति सिंह इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी। यह जो कहानी है शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप दो भाइयों को लेकर के आधारित है। दो ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने भाई भाई के संबंधों के प्रेम, प्रतिशोध, अंतर्द्वंद्व, ग्लानि भाव और भावनाओं के आवेग को कुशलता के साथ चित्रित किया है। एक छोटे से मुद्दे पर महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में मतभेद होता है। अपमान से आहत, प्रतिशोध भाव से भरा हुआ शक्ति सिंह क्रोध के आवेग में चित्तौड़ छोड़कर आगरा अकबर की शरण में चला जाता है। उसके मन में महाराणा प्रताप से बदला लेने की बलवती आकांक्षा है। मुगल और राजपूतों के मध्य युद्ध में शक्ति अकबर की ओर से लड़ रहा होता है। राजपूतों की पराजय के मध्य जब महाराणा सेना नायकों के दबाव में युद्ध के मैदान में सकुशल निकल जाने को बाध्य किए जाते हैं तो शक्ति सिंह इस रणनीति को ताड़ लेता है और बदला लेने का उपयुक्त अवसर समझ अपने घोड़े को महाराणा के पीछे लगा देता है। रास्ते में वीर राजपूत योद्धाओं के मातृभूमि पर बलिदान और उत्सर्ग देखकर शक्ति सिंह का हिंसा भाव ग्लानि से भर उठता है। महाराणा के समक्ष नतमस्तक हो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोता हुआ वीर शक्ति सिंह भाई के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित करने का आदेश मांगता है। इस कहानी का एक और सरल पक्ष है शक्ति सिंह की पत्नी की भावनाओं की जीत। शक्ति सिंह की पत्नी जो थी वह मोहिनी थी, उसकी भावनाओं की यहाँ पर जीत होती है। जब महाराणा प्रताप दुश्मनों से घिर जाते हैं, चारों तरफ से वह घिरे हुए रहते हैं, उन पर हमला हो रहा होता है, संकट में पड़े रहते हैं, उनका बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मन्ना जी वहाँ पहुँचते हैं और उनका राज चिन्ह जो है स्वयं अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं। इस पर हंसकर मन्ना जी जो है उनसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर महाराणा प्रताप द्वारा क्रोध प्रकट किया जाता है, तो वो हंसकर कहते हैं कि आज जो है मरने के समय में एक बार राज चिन्ह जो है धारण करने की बड़ी इच्छा है। अब जो मुगलों की सेना में से शक्ति सिंह था वह इस चतुरी को समझ जाता है और वह जो है जब महाराणा प्रताप वहाँ से बचकर निकलते रहते हैं तो उनका पीछा करने लगते हैं। एक बार वहाँ पर शक्ति सिंह के हृदय से भाई की फिर ममता भी उमड़ती है और एक आवाज़ होती है, रुको। तो इसके आगे अब देखते हैं। दूसरे क्षण शक्ति सिंह की बंदूक जो है छूटी। पलक मारते दोनों मुगल सरदार जहाँ के तहाँ ढेर हो गए। महाराणा ने क्रोध से आंखें चढ़ाकर देखा। वे आंखें पूछ रही थी, क्या मेरे प्राण पाकर निहाल हो जाओगे? इतने राजपूतों के खून से भी तुम्हारी हिंसा तृप्त नहीं हुई? जब महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे होते हैं शक्ति सिंह, है ना, चारों तरफ गोलियों की आवाज़ आती रहती है और शक्ति सिंह जो है महाराणा का पीछा करते रहते हैं। महाराणा का पीछा करते हुए जब वे देखते हैं कि घोड़ा जो है लस्त पस्त होकर झूमता हुआ गिर रहा था, है ना, तो उसके अंदर से, उसके अंतर्मन से आवाज़ आती है। शक्ति सिंह का हृदय जो है भाई के प्रेम के लिए उमड़ पड़ता है। तो जो मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे होते हैं उनको वह रुकने के लिए कहता है और रुकने के लिए कहता है और उन्हें बंदूक से गोली मार करके उनको मार देता है, गोली चला करके उन्हें मार देता है। महाराणा पीछे पलटते हैं, देखते हैं, क्रोध से उनकी आंखें जो हैं आंखें से पूछते रहते हैं, अब क्या मेरे प्राण लेकर के ही तुम्हें सुकून मिलेगा? इतने राजपूत जो हैं वो उनके खून बहाकर तुम्हारा हृदय जो है तृप्त हुआ, तुमको संतुष्टि हुई, किंतु यह क्या? शक्ति सिंह तो महाराणा के सामने नतमस्तक खड़ा था, वह बच्चों की तरह फूट फूट कर रो था। शक्ति सिंह ने कहा, नाथ, सेवा का ज्ञान में भूल गया था, आज्ञा हो तो इन चरणों पर अपना शीश चढ़ाकर प्रायश्चित कर लो। अब उसके बाद में जब वह शक्ति सिंह
राजपूतों के शव को देखता है तो उसे अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्लानि होती है और वह अपने भाई से क्षमा मांगता है उनके चरणों में गिर करके और फूट फूट करके, यानी कि बहुत ज़्यादा रोने लगता है और अपने आप को सेवक कहते हुए अज्ञानतावश मुझसे भूल हो गई कहकर अपने भाई से कहता है और उनसे आज्ञा मांगता है कि इन चरणों पर अपनी शीश चढ़ा करके मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। राणा ने अपनी दोनों बाहें फैला दी, दोनों के गले आपस में मिल गए। अब भाई भाई थे, दोनों में इतना प्रेम था कि दोनों आपस में गले मिल जाते हैं। दोनों की आंखें स्नेह की वर्षा करने लगी। अब दोनों की आंखों में प्रेम भाव रहता है एक दूसरे के लिए। दोनों के हृदय जो हैं गदगद हो गए। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। इस शुभ मुहूर्त पर पहाड़ी वृक्षों ने पुष्प वर्षा की। नदी की कलकल धारा ने वंदना की। यहाँ पर जैसे कि पहाड़ों पर जो वृक्ष होते हैं उन पर फूल लगे होते हैं तो उससे एकाएक जो है फूल जो हैं गिरने लगते हैं, जैसे लगता है कि फूलों की वर्षा हो रही है। और नदी के जब बहती है तो उसकी जो ध्वनि आती है वो कलकल धारा की वंदना कर रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रताप ने उन डबडबाई हुई आँखों से ही देखा। आंखें उसकी भर गई थी आंसुओं से और वही डबडबाई हुई आंखों से वह देखता है उनका चिर सहचर प्यारा चेतक दम तोड़ रहा था। महाराणा प्रताप जो अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे, जिनका नाम चेतक था, वह दम तोड़ रहा था। सामने ही शक्ति सिंह का घोड़ा तैयार है और क्योंकि घायल हो गए थे यहाँ पर महाराणा प्रताप, 7 बार घायल हो चुके थे, फिर भी वह युद्ध से पीछे नहीं हट रहे थे। वह दुश्मनों से घिरे होने के बावजूद भी डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन मन्ना जी जो हैं उन्हें वहाँ से निकालने के लिए स्वयं मस्तक पर अब राज चिन्ह को धारण कर लेते हैं और महाराणा प्रताप को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और उनका घोड़ा भी घायल हो चुका था तो उसके घोड़ा जो है यहाँ पर वह दम तोड़ देता है। शक्ति सिंह अपने घोड़े को तैयार रखता है। शक्ति सिंह ने कहा, भैया अब आप विलम्ब न करें, घोड़ा तैयार है। वह अपने घोड़े को दे देता है। राणा शक्ति सिंह के घोड़े पर सवार होकर उस दुर्गम मार्ग को पार करते हुए निकल गए। दुर्गम यानी कि है ना, बहुत दूर वाला जो मार्ग था, दूर में था, उस मार्ग को पार करते हुए निकल पड़ते हैं। श्रावण का महीना था। श्रावण मतलब कि सावन का महीना था। दिन भर की मार काट के पश्चात रात्रि बड़ी सुनसान हो गई थी। पूरे दिन भर लड़ाई छिड़ी हुई थी, मारकाट मची हुई थी दोनों पक्षों में, है ना। रात्रि के का समय हो चुका था और सुनसान हो गई थी। शिविरों में से महिलाओं के रुदन की करुणा ध्वनि हृदय को हिला रही थी। अब जो शिविर लगा हुआ था, क्योंकि युद्ध हो रहा था तो सारे सैनिक और उसका परिवार जो है शिविर लगा करके युद्ध स्थल से थोड़ी दूरी पर ही थे, तो उनके रुदन से, उनके गले से, उनके कंठों से जो है रोने की ध्वनि जो है निकल रही थी, जो हृदय को हिला दे रही थी। हजारों सुहागिनों के सुहाग जो हैं उजड़ गए थे। उन्हें कोई ढाढ़स बांधने वाला न था तो केवल हाहाकार, चित्कार, कष्टों का अंबार। शक्ति सिंह अभी तक अपने शिविर में नहीं लौटा था। उसकी पत्नी भी प्रतीक्षा में विकल थी। उसके हृदय में जीवन की आशा निराशा क्षण क्षण जो उठती गिरती थी। अब उसके मन में जो है उसे भी आशा और निराशा हो रही थी। जितने भी सुहागिनें थी, है ना, उनकी सुहागिन की सेना में जो भी सैनिक थे, उनकी पत्नी यानी कि पति के मरने के बाद में उनका सुहाग जो है उजड़ चुका था और उन्हें कोई सांत्वना देने वाला नहीं था। चारों तरफ केवल हाहाकार और चित्कार जो है और कष्ट का अंबार जो है मचा हुआ था, है ना। शक्ति सिंह भी अपने शिविर में नहीं लौटे थे, जिससे उसकी पत्नी को भी हर पल जो है आशा और निराशा उसके मन में उठ रहा था, है ना। अंधेरी रात में काले बादल आकाश में छा गए थे। इतना अंधेरी रात था, उसके बावजूद जो है आकाश में और काला बादल जो है छा गया था। यकायक उस शिविर में शक्ति सिंह ने प्रवेश किया और अचानक ही शिविर में शक्ति सिंह जो है प्रवेश करते हैं। उसके कपड़े खून से तर थे, मतलब पूरा कपड़ा जो है खून से सना हुआ था। पत्नी ने कौतूहल में देखा। अब वह उसकी पत्नी जो है उसे देखती है
उसके बाद में प्रिय नाथ अपनी पत्नी को प्रिय कहता है और उसकी पत्नी जो है उसे नाथ करके पुकारती है। तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हुई, मैं प्रताप के सामने परास्त हो गया। शक्ति सिंह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसे बार बार समझाते रहती है कि भाई और राज्य से विद्रोह ना करे। उसके बावजूद शक्ति सिंह जो है अपने मन में ईर्ष्या और बदले की भावना के कारण से प्रतिज्ञा लिए रहता है उससे बदला लेने का, है ना। तो यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है।